जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार सोचिए कि भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऊंचा कुल, ज्ञान, तपस्या या फिर एक सच्चा प्रेमी हृदय? आज मैं एक ब्रज भाषा में लिखा हुआ संत परमानंद जी का पद है जो भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने समर्पित किया था। आपको वो सुनाऊंगी और उसका भावार्थ समझाऊंगी। जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरि श्याम भुजा। सुकुमुन व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराही। भूरि भाग्य गोकुल की बनिता, अति पुनित भव माही। कहा भयो जो विप्र कुल जनियो, जो हरि सेवा नाही। सोई कुलीन परमानंद, सोई कुलीन परमानंद। जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई। अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरि श्याम भुजा। इसका मतलब है जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है, भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, यानी उन्हें प्रेम किया, उन्हें अपना वर्चस्व दिया, उन्हें स्वीकार किया। यहाँ उरिधर का मतलब है अपने हृदय में बसाना, अपने हृदय में स्थान देना। तो गोपियों का प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान कृष्ण उनके लिए कोई अजनबी नहीं थे, कोई पराये नहीं थे, वो उनके अपने ही थे। इसलिए प्रभु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। सुकमन व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराई। इस पद का अर्थ है ऐसे प्रेम की प्रशंसा शुकदेव संत ने और व्यास जी ने भी की है। यहाँ कवि कहते हैं, यानी कि परमानंद जी महाराज कहते हैं कि गोपियों का प्रेम इतनी उच्च स्थिति में है कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी उनके प्रेम की पराकाष्ठा की व्याख्या करते हैं और उनके प्रेम को भक्ति, यानी जो भक्ति है उससे ऊंचा मानते हैं। भूरि भाग्य गोकुल की बनिता, अति पुनीत भवमाही। इसका अर्थ है कि गोकुल की स्त्रियां, यानी ब्रज की स्त्रियां इतनी पवित्र हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें अपनाते हैं और पूरे संसार में उनके जितना भाग्यशाली और पवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रेम से पाया, अहंकार से नहीं। तो प्रेम की सबसे पहली निशानी यही है कि आपको प्रेम के लिए अपना अहंकार रखकर प्रेम को समझना पड़ता है। जिस वक्त प्रेम की जरूरत सबसे ज्यादा हो, उस वक्त उस प्रेम को परिपूरित करना, उसको समझना ही प्रेम है, जो शायद गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच पहले से ही काफी हद तक क्लियर था या सुलझा हुआ था। इसलिए ही इस पद में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा और पवित्रता सिर्फ गोपियों में देखने को मिलती है। कहा भयो जो विप्र कुल जनेऊ, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही। इस पद का अर्थ है कि अगर कोई विप्र कुल, अगर कोई ब्राह्मण कुल में लेकर भी हरि की सेवा नहीं करता तो उसका उस कुल में होने का क्या औचित्य, उसका ब्राह्मण होने का क्या औचित्य है? क्योंकि हरि की सेवा के बिना उसका उस कुल में होने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई। यानी कि दास परमानंद जी कहते हैं वे ही लोग कुलीन हैं, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मे हो, वही लोग कुलीन हैं जो प्रभु का नाम ध्याते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, लेकिन अगर वो प्रभु का नाम लेते हैं तो उनका ही कुल श्रेष्ठ माना जाएगा।
जो हरि सन्मुख धाई, धाई का मतलब है दौड़ के जाना, यानी जो प्रभु के साथ मिलने के लिए इतना व्याकुल है, जो प्रभु के लिए दौड़ कर जाता है बिना किसी सांसारिक बंधन को मानते हुए, वे ही प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो स्थान, वो व्यक्ति, वो जगह है, वो निर्जीव सजीव हर कण में प्रभु को ही मानता है, इसलिए प्रभु उसके हो जाते हैं और वो प्रभु का हो जाता है। तो इस पद का सार बहुत ही सरल है। भगवान को आपका कुल नहीं चाहिए, भगवान को आपकी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपका सच्चा प्रेम चाहिए। तो गोपियों का प्रेम प्रभु के लिए इतना सच्चा था कि प्रभु ने उन्हें अपने दिल में बसाया, और आज तक भी गोपी भाव, गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन हर जगह गाया जाता है। हर ब्रज के हर पद में गोपी विरह, गोपी प्रेम को अच्छे से वर्णित किया गया है, जो एक प्रेमी हृदय में प्रभु के प्रेम की ज्वाला को भड़काता है। तो अगर आपको भी इस तरह के भक्ति के पदों का सरल अर्थ सुनना अच्छा लगता है, जिन्हें आप गाते हैं, लोक भाषा में सुनते हैं और उनका अर्थ जानने के लिए आपके मन में हमेशा उत्सुकता रहती है, तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। मैं इस तरह के पदों का सरलीकरण करके आपके पास हमेशा लाती रहूंगी।